नमस्कार सिविल इंजीनियर्स। सिविल गुरुजी सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम मोर्थ स्पेसिफिकेशंस फॉर रोड एंड ब्रिज वर्क्स पर चर्चा करते आ रहे हैं, जिसमें हम रोड कंस्ट्रक्शन और ब्रिज कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स पर डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। और मैं इंजीनियर आशीष कुमार गोयल एक बार फिर से हाजिर हूँ इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। हम जब भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो एक सवाल हमारे मन में जरूर आता है कि कंस्ट्रक्शन का सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए। किसी भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में एक सिविल इंजीनियर का प्राइम टारगेट होता है ड्राइंग में बताई गई ज्योमेट्री को ज़मीन पर खड़ा करना। ड्राइंग जो कि एक पेपर पर होता है, उसे पेपर से निकालकर रियलिटी में कन्वर्ट करना ही सिविल इंजीनियर का ध्येय होता है। ऐसे में ड्राइंग में बताई गई पोजीशंस को ज़मीन पर सटीक तरीके से मार्क करना ही हमारा पहला स्टेप हो सकता है। रोड कंस्ट्रक्शन के संदर्भ में बात करें तो एक रोड की पूरी ज्योमेट्री उस रोड के प्लान, प्रोफाइल और क्रॉस सेक्शन ड्राइंग्स में स्पेसिफाइड रहती हैं। और मोर्थ स्पेसिफिकेशंस फॉर रोड एंड ब्रिज वर्क्स के क्लॉज 10521 में ये निर्देश है कि रोड का पूरा कंस्ट्रक्शन उसके ड्राइंग्स में बताए गए लाइंस, ग्रेड्स और टिपिकल सेक्शन के अनुरूप होना चाहिए। एक रोड का हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट उसके प्लान ड्राइंग में दिखता है, जिसे जमीन पर उतारने के लिए कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है। ये कोऑर्डिनेट्स टोटल स्टेशन इक्विपमेंट के इस्तेमाल से मार्क किए जाते हैं और इस प्रक्रिया को ट्रावर्सिंग कहा जाता है। वहीं एक रोड का वर्टिकल अलाइनमेंट उसके प्रोफाइल ड्राइंग में दिखता है, जिसे जमीन पर उतारने के लिए लेवल्स की जरूरत होती है। ये लेवल्स ऑटो लेवल इक्विपमेंट के इस्तेमाल से मार्क किए जाते हैं और इस प्रक्रिया को प्रोफाइल लेवलिंग कहा जाता है। ट्रावर्सिंग और प्रोफाइल लेवलिंग ये दोनों ही प्रक्रिया सर्वेइंग के अंतर्गत आती है और ये हम जानते ही हैं कि सर्वेइंग के प्रोसेस में एक बेंचमार्क कितना इम्पोर्टेंट होता है। बेंचमार्क एक फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट होता है। इस पॉइंट का एलिवेशन वैल्यू यानी लेवल और कोऑर्डिनेट्स वैल्यू, जिसे ईस्टिंग एंड नॉर्थिंग में डिनोट किया जाता है, पहले से फिक्स होता है। इसी फिक्स वैल्यू को स्टैंडर्ड मानकर जमीन पर दूसरे पॉइंट्स का हाइट और पोजीशन मार्क किया जाता है, जिसके बेसिस पर पूरा सर्वेइंग ऑपरेशन किया जाता है। और इसी कारण किसी भी रोड के कंस्ट्रक्शन करने के लिए सबसे पहली एक्टिविटी होगी पूरे रोड में ऐसे बेंचमार्क्स इंस्टॉल करना जिनका इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन के दौरान ट्रावर्सिंग और प्रोफाइल लेवलिंग के लिए किया जा सके। ये बेंचमार्क्स दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला रेफरेंस बेंचमार्क और दूसरा वर्किंग बेंचमार्क। रेफरेंस बेंचमार्क वो पॉइंट होता है जिसके रेफरेंस से रोड की डिज़ाइन की गई होती है। एक रोड प्रोजेक्ट में एक या उससे अधिक रेफरेंस बेंचमार्क हो सकते हैं जो क्लाइंट या अथॉरिटी द्वारा इंस्टॉल किए गए होते हैं और उसकी जानकारी प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में दिया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रोजेक्ट की शुरुआत में किस बेंचमार्क से कोऑर्डिनेट्स और लेवल्स का रेफरेंस लेना है और उस बेंचमार्क की कोऑर्डिनेट और लेवल वैल्यू कितनी है, ये जानकारी कॉन्ट्रैक्टर को क्लाइंट से लेनी चाहिए। रेफरेंस बेंचमार्क मिल जाने के बाद ये कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी होती है कि वो उस बेंचमार्क का रेफरेंस लेकर अपने प्रोजेक्ट रोड पर वर्किंग बेंचमार्क्स इंस्टॉल करे। इसे ऐसे समझें कि अगर 20 किलोमीटर की रोड का कंस्ट्रक्शन करना है तो किसी एक रेफरेंस बेंचमार्क का यूज़ करके पूरे रोड में सर्वेइंग एक्टिविटी नहीं की जा सकती, क्योंकि उसमें बहुत समय व्यर्थ होगा। इसलिए कॉन्ट्रैक्टर पूरे रोड में जगह जगह पर बेंचमार्क्स इंस्टॉल कर सकता है ताकि जिस पर्टिकुलर लोकेशन में सर्वेइंग करना हो उसके नियरेस्ट बेंचमार्क को यूज़ किया जा सके। और इन्हें ही मोर्थ स्पेसिफिकेशंस के क्लॉज 109.1 में वर्किंग बेंचमार्क कहा गया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हर 1 किलोमीटर की रोड लेंथ में कम से कम 4 वर्किंग बेंचमार्क होने चाहिए और रोड पर जितने भी परमानेंट स्ट्रक्चर हों, जैसे कि कलवर्ट्स, ब्रिजेस या अंडरपास, उन पर भी वर्किंग बेंचमार्क्स इंस्टॉल किया जाना चाहिए। इन सभी वर्किंग बेंचमार्क्स का एक लिस्ट बनाकर क्लाइंट के इंजीनियर से चेकिंग करवाया जाता है और अप्रूव करवाया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को आम भाषा में TBM फ्लाइंग एंड चेकिंग कहा जाता है। एक बार सारे बेंचमार्क्स एस्टेब्लिश हो जाने के बाद हर महीने उन बेंचमार्क्स की चेकिंग की जानी चाहिए और अगर किसी बेंचमार्क में कोई एरर आए तो वो एरर को रेक्टिफाई करके अप्रूव करवाना चाहिए।
और उसका अपडेटेड रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए। ऐसा मोर्थ स्पेसिफिकेशंस के सेक्शन 109.1 में बताया गया है। इस वीडियो में हमने जाना कि किसी भी रोड प्रोजेक्ट की शुरुआत में सबसे पहली एक्टिविटी होती है बेंचमार्क्स इंस्टॉल करना। ये बेंचमार्क्स क्या होते हैं और रोड कंस्ट्रक्शन में सर्वेइंग की क्या एक्टिविटीज़ होती है, इस पूरे सब्जेक्ट पर हमारे कॉप्स हाईवे ट्रेनिंग मॉड्यूल में कोर्स अवेलेबल है। ट्रेनिंग के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर अभी कॉल करें। बाकी इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा और आप हमसे और किन टॉपिक्स पर वीडियो की उम्मीद रखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। सिविल गुरुजी सभी सिविल इंजीनियर्स के लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लेकर आते रहेंगे। हमारे फ्री कंटेंट को एक्सेस करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और सिविल गुरुजी के ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि करना है कुछ खास तो चलें हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। धन्यवाद।